नमस्कार। आज हम भारत के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा कदम जो आने वाले दशकों के लिए देश की पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को एक नई दिशा दे सकता है। देखिए, किसी भी देश के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि पैसा विकास पर खर्च करें या रक्षा पर। ये बहस हमेशा चलती है, लेकिन जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा हो, तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। वो ये कि एक मजबूत डिफेंस किसी भी देश की आज़ादी और संप्रभुता के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद इसी माहौल को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 2.38 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, लगभग $28.5 बिलियन के रक्षा प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। तो चलिए समझते हैं कि इस भारी भरकम रकम का आखिर मतलब क्या है और ये कहाँ खर्च होने वाली है। लेकिन एक मिनट, इस मंजूरी का असल मतलब है क्या? क्या इसका मतलब है कि ये सारा पैसा तुरंत खर्च हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जिसे हम एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी या शॉर्ट में एओएन कहते हैं, बस वो दी है। तो ये एओएन है क्या चीज़? देखिए, इससे आप एक तरह से पहली सबसे ज़रूरी पॉलिसी लेवल की हरी झंडी समझ सकते हैं। ये सरकार की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ, हमारी सेनाओं को इन हथियारों की सख्त ज़रूरत है। ये कोई खरीद का ऑर्डर नहीं है, बल्कि उस लंबी खरीद प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है। और जब कहा जा रहा है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, तो इसका मतलब समझिए, ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। इस पहली मंजूरी यानी एओएन से लेकर टेंडर जारी होने, फिर हथियारों के टेक्निकल और फील्ड ट्रायल्स, फिर कंपनियों के साथ मोलभाव और आखिर में जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने तक, इस पूरे सफर में आप मानकर चलिए 5 से 10 साल तक लग जाते हैं। ये वाकई एक बहुत लंबी और पेचीदा यात्रा है। तो सवाल ये है कि इस विशाल शॉपिंग लिस्ट में आखिर है क्या? खैर, ये जो खरीदारी हो रही है, ये मॉडर्न वॉरफेयर के हर डोमेन को कवर करती है। मतलब जमीन, हवा और समंदर, हर मोर्चे को मजबूत करने की तैयारी है। सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। आर्मी अपनी आर्टिलरी पावर को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रही है। इसमें और ज्यादा स्वदेशी धनुष तोपें खरीदी जा रही हैं। साथ ही दुश्मन के टैंक्स को तबाह करने के लिए बेहद एडवांस्ड आर्मर पियर्सिंग एम्युनिशन भी शामिल है। कुल मिलाकर सारा फोकस इस बात पर है कि लंबी दूरी से दुश्मन पर सटीक और घातक हमला किया जा सके। और इसकी अहमियत हमें यूक्रेन के युद्ध से बेहतर कौन सिखा सकता है? उस संघर्ष ने ये साफ साफ दिखा दिया है कि आज के युद्ध के मैदान में जिसके पास ज्यादा ताकतवर और लंबी दूरी की तोपें हैं, जीत उसी की तरफ झुकती है। आर्टिलरी का दबदबा ही सब कुछ है। अब हवा की बात करें तो यहाँ फोकस सिर्फ फाइटर जेट्स पर नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक्स और भविष्य की जंग पर है। यानी सैनिकों और साजो सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हाँ, एडवांस्ड स्ट्राइक ड्रोन्स। हमने हाल के कई युद्धों में देखा है कि ये ड्रोन्स कितने गेम चेंजिंग साबित हुए हैं। देखिए, आज की लड़ाई में सिर्फ हथियार ही काफी नहीं है, इन सबको आपस में जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए इस लिस्ट में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हाई कैपेसिटी रेडियो सिस्टम्स भी हैं, ताकि पूरी सेना एक नेटवर्क की तरह काम कर सके। और हाँ, भारत की जो इतनी लंबी समुद्री सीमा है, उसकी सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड को नए होवरक्राफ्ट भी मिलने वाले हैं। अब इन सारी खरीद फरोख्त के पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया है, एक बड़ा लक्ष्य है, और वो है आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार और सिस्टम्स भारतीय कंपनियों से ही खरीदे जाएं। हाँ, जाहिर है कि जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है, उसे बाहर से मंगाना पड़ेगा, लेकिन जोर पूरी तरह से मेक इन इंडिया पर है। और इस पूरी रणनीति का फायदा किसे मिलेगा? जाहिर है, HAL, BEL, भारत डायनामिक्स और L&T जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों को। ये उनके लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी, बल्कि हम रणनीतिक तौर पर और भी ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएंगे। चलिए अब एक कॉन्क्रीट उदाहरण से समझते हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी जमीन पर काम कैसे करती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाल ही में रूस से तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद का सौदा। तो ये तुंगुस्का है क्या? असल में ये एक बहुत ही यूनिक और फुर्तीला एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी खासियत ये है कि ये चलते फिरते काम करता है।
इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि जब हमारी सेना आगे बढ़ रही हो तो उन्हें ड्रोन, हेलीकॉप्टर या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट से बचाया जा सके। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका हाइब्रिड डिज़ाइन, मतलब इसमें 2 तरह के हथियार हैं एक ही गाड़ी पर। इसकी जो बंदूकें हैं वो पास आ रहे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए काल हैं, और जो मिसाइलें हैं वो थोड़ी दूर से आ रहे तेज़ खतरों जैसे कि क्रूज मिसाइल या जेट्स को तबाह कर सकती हैं। और सबसे कमाल की बात, ये सब कुछ ये चलते फिरते कर सकता है। तो तुंगुस्का की असली अहमियत क्या है? वो ये है कि ये भारत की 3 लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड को पूरा करता है। सोचिए, सबसे बाहर लंबी दूरी के लिए हमारे पास S-400 है, बीच में मीडियम रेंज के लिए अपना स्वदेशी आकाश सिस्टम है, और अब सबसे अंदर की सबसे करीबी सुरक्षा के लिए तुंगुस्का आ गया है। ये उस पजल का आखिरी टुकड़ा है जो एक बहुत बड़े गैप को भर रहा था। और जब ये तीनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो ये एक ऐसा मजबूत, एक ऐसा अभेद्य रक्षा कवच, एक डिफेंसिव बबल बना देते हैं कि किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइल के लिए हमारे एयर स्पेस में घुसना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये जो इतना बड़ा निवेश हो रहा है, ये साफ इशारा करता है कि भारत एक हाईटेक और आत्मनिर्भर सेना बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। जिस तेजी से युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, क्या भारत का ये आधुनिकीकरण भविष्य में आने वाले खतरों का सामना करने के लिए काफी होगा?